लेक्चर दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों जो डायोड, उसका नाम है जीना डायोड। देखिए सही फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं जीना डायोड। तो दोस्तों सबसे पहली बात अगर बात करें जीना डायोड क्या है, यानी जीना डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। सिंपल सी बात, पीएन जंक्शन। बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। जैसे मैंने बताया था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन को ही पीएन जंक्शन डायोड कहते थे। अब पीएन जंक्शन कैसे बनता था, किसी क्रिस्टल में आधे भाग में पी टाइप और आधे भाग में एन टाइप मटेरियल मिला देते थे दोस्तों, तो उसको बोलते थे पीएन जंक्शन। और दोस्तों इसी पीएन जंक्शन को हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं, सही है। एक को बोलते हैं दोस्तों एनोड, दूसरे को बोलते हैं कैथोड। यानी अगर बात करें इसका दूसरा सिंबल तो ऐसा बनता है, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। एनोड क्या होता है पॉजिटिव और कैथोड क्या होता है निगेटिव। सही फ्रेंड्स, पीएन जंक्शन डायोड की बात करें तो आपको नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो दोस्तों इस टाइप से आपको मिलेगा इसका सिंबल। तो पीएन जंक्शन डायोड का बात करते हैं, इसकी विशेषता क्या थी कि यह यूनिडायरेक्शनल थी। क्या होता है यह यूनिडायरेक्शनल। दोस्तों यह यूनिडायरेक्शनल होता है, कहने का मतलब ये धारा को एक दिशी बनाता है, यानी बाई डायरेक्शनल वाली सप्लाई को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है, मतलब एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर बात की जाए इसकी एप्लीकेशन का है तो रेक्टिफिकेशन करना, रेक्टिफिकेशन के पर्पज के लिए यूज करते हैं इसको, रेक्टिफिकेशन के लिए। अगर बात करें इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, तो विशेषता इसकी कि यह एक डीसी होता है। एप्लीकेशन इसका क्या है, किस पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका यूज कर रहे हैं हम किसके लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। सही दोस्तों, अगर बात करें कोई पीएन जंक्शन डायोड होता है दोस्तों वो एक्टिव एलिमेंट होता है। अगर बात करें पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है, यूनिलेटरल या बाइलेटरल, डीसी यूनिलेटरल एलिमेंट होता है दोस्तों। अगर बात करें पीएन जंक्शन कैसा होता है तो पीएन जंक्शन एक नॉन लीनियर एलिमेंट होता है दोस्तों, सही है। तो कई सारे ऐसे हमारे जो पॉइंट्स हैं आपको बार बार पूछते रहते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो हमने ये अब दोस्तों आपको पढ़ाया था पीएन जंक्शन डायोड, और पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग भी हमने पढ़ाया था। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और सही है, तो आइए देखते हैं कि जीना डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। यानी जीना डायोड क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बात लिखा है कि पीएन जंक्शन डायोड जीना डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। तो क्या दोस्तों ये बात है कि क्या जीना डायोड्स को हम रिवर्स बायस में ही ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले उसका सिंबल देखते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों सिंबल की जीना डायोड की तो कुछ ऐसा बनता है, तो जेड की तरह बनेगा यहाँ पे जीना डायोड, जेड उल्टा जेड ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों। ये होता है हमारा जीना डायोड, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। सही फ्रेंड्स, अगर ये हमारा जीना डायोड है तो क्या इस जीना डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करते हैं, रिवर्स, जैसे मैंने लिखा कि ये से रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। सही दोस्तों, ये है इसका सिंबल है, सिंबल। तो दोस्तों आप इसको दोनों बायस में ऑपरेट करा सकते हैं। अगर बात करें दो कंडीशन यहाँ से पूछता है, यदि जीना डायोड क्या हो, फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस में। सही फ्रेंड्स, यदि जीना डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, अगर अभिनति में होगा तो दोस्तों कार्य कैसे कार्य करेगा, नॉर्मल डायोड की तरह। सही फ्रेंड्स, अगर कोई हमारा जीना डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट हुआ है, अगर फॉरवर्ड बायस में उसका मतलब इस तरह से उसको सप्लाई दी गई है या उसकी बायसिंग की गई है कि जो फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस कहने का मतलब अगर ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता तो दोस्तों पी को प्लस से एन को माइनस से, यानी कहने का मतलब कि एनोड को प्लस से कैथोड को माइनस से ऐड कर दिया दोस्तों, ये होता फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है और जिसके कारण दोस्तों वहाँ पे कंडक्शन क्रिया होती है, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, एज ए क्लोज स्विच कार्य करने लगता है। सही दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आपको पहले ही मैंने पढ़ा रखे हैं, सही है। तो दोस्तों जीना डायोड फॉरवर्ड बायस में अगर रहेगा दोस्तों कैसा करेगा, नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन दोस्तों हम जीना डायोड को मैक्सिमम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं दोस्तों, तो हम इसको जीना डायोड का यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, सही है।
अब दूसरी पॉइंट दोस्तों बात की जाए कि यदि रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे, यदि जीनर डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट कराया जाए तो देखिए दोस्तों, अब बात करें जीनर डायोड को यदि हम रिवर्स बायस में ऑपरेट कराएंगे तो ये दोस्तों कार्य करने वाला है कैसा, वोल्टेज रेगुलेशन का, वोल्टेज रेगुलेशन। सही दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन का कार्य करेगा, यानी वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कर सकते हैं आप, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करेगा। सही दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या है कि वोल्टेज को रेगुलेट कराएगा। और जैसे कि कोई हमारी डिवाइस है जो कि 10 वोल्ट से ऊपर नहीं सह सकती या 5 वोल्ट से ऊपर नहीं सह सकती, तो दोस्तों उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज हुआ तो ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी उस डिवाइस को, यानी उस लोड को ये प्रोटेक्ट करता है। यानी वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वोल्टेज को ये क्या करता है, रेगुलेट करा देता है, एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज देता है उसको। अब दोस्तों इसको जब हम पढ़ेंगे अभी आगे कि जीनर डायोड का हम वोल्टेज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करते हैं, तो वहाँ पर और अच्छा क्लियर होगा। सही दोस्तों, अगला पॉइंट अगर दोस्तों बात करें हम कि अगर यहाँ देखा 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जीनर डायोड फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों जीनर डायोड का फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि यदि वो फॉरवर्ड बाइस में होगा तो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल एक पीएन जंक्शन की तरह बिहेव करेगा, यानी उसको रेक्टिफिकेशन उसके द्वारा करा सकते हो। बट दोस्तों अगर हम बात करें कि जीनर डायोड अगर रिवर्स बायस में है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, ये आपको जो प्रैक्टिकल है इस टाइप के आपको डायोड मिलेंगे, जो कि आपको कई सारे जो पीसीबी बोर्ड होते हैं उसको आपको इस तरह रेड टाइप के जो बना हुआ डायग्राम उस तरह दिखे रहते हैं दोस्तों। तो जैसा बात करते हैं यदि हमारा कोई जीनर डायोड है वो रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करेगा, या फिर बोल सकते हैं दोस्तों कि अगर कोई जीनर डायोड रिवर्स बायस में है तो दोस्तों क्लीपर सर्किट तरह प्रयोग करता है, क्लीपर सर्किट। क्लीपर सर्किट कह लीजिए, इस क्लीपर सर्किट का यूज कहाँ होता है, वेब शेपिंग के लिए। कहाँ पे, वेब शेपिंग, वेब शेपिंग सर्किट में, सर्किट, ठीक है दोस्तों। यानी वेब शेपिंग सर्किट में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जो क्लीपर सर्किट होता है। क्लीपर का मतलब होता है कि देखो 2 प्रकार के सर्किट का पढ़ाए जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच के स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे अच्छे से कि क्लीपर और क्लैंपर क्या होता है। क्लैंपर का मतलब होता है जब सिग्नल को बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, क्लीपर का मतलब होता है कट करना। जैसे हमारा कोई भी सिग्नल है, ऐसे अगर हमारा कोई सिग्नल है तो क्लिप करना मतलब कि इसको कट कर देना, इस सिग्नल को कुछ पार्ट को कट कर देना दोस्तों, ये हो जाता है क्लिप करना, क्लीपर सर्किट। वेब शेपिंग मतलब इतने ही शेप में हमें चाहिए तो उस क्लीपर सर्किट द्वारा उस शेप को हम क्या करते हैं, उस जो वेब है हमारा सिग्नल को हम उसको कट कर सकते हैं। सही दोस्तों बात करते हैं कि और पीएन जंक्शन डायोड की, जो हमारा जीनर डायोड है, तो जीनर डायोड हमने देखा मेन। तो दोस्तों बात आती है कि जीनर डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अगर बात करें वर्किंग प्रिंसिपल की, वर्किंग प्रिंसिपल, सही फ्रेंड्स, देखिए किस प्रिंसिपल में कार्य करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कार्य सिद्धांत। दोस्तों कोई भी हमारा जो जीनर डायोड होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि दोस्तों वो हमेशा जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट पर कार्य करेगा। सही दोस्तों, यानी कोई भी जीनर डायोड कब वर्क करेगा, जब उसका जीनर इफेक्ट हो, जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट होगा तभी जाकर वो जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कार्य करने वाला है। रिवर्स बायस में ऑपरेट इसलिए कराते हैं दोस्तों। अगर अगला बात करें दोस्तों, जीनर डायोड बनता किससे, कौन से मटेरियल का यूज करते हैं हम जीनर डायोड को क्रिएट करने के लिए, तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जीनर डायोड जो बनाते हैं दोस्तों, जीनर डायोड का हम बनाते हैं, जीनर डायोड सिलिकॉन सेमी कंडक्टर मटेरियल का यूज करके बनाया जाता है। सही दोस्तों, आप जर्मेनियम से भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जर्मेनियम जो होती है उसमें ताप जो सहना, टेम्परेचर ज़्यादा वो सह नहीं सकता है। और दोस्तों अगर बात करें और उसका डिसएडवांटेज ये हैं कि दोस्तों जो जर्मेनियम में लीकेज करंट ज़्यादा होती है, जबकि अगर बात करें दोस्तों हम जब बात करते हैं कि
सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन में लीकेज करंट कम होती है, तो ये टेम्परेचर ज़्यादा सहन कर सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं, हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं सिलिकॉन को। सही है, तो दोस्तों आपको समझ में आया कि जीनर डायोड क्या है। जीनर डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो कि रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। लेकिन यदि हम उसको फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कराते हैं तो दोस्तों वो जब फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कराया जाता है तो वो एज अ नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा। अगर बात करें जीनर डायोड के बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो दोस्तों उसके लिए यूज करते हैं, सबसे सूटेबल माना जाता है सिलिकॉन मटेरियल। सिलिकॉन का यूज करके हम दोस्तों जो हमारा है जीनर डायोड बनाते हैं। किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है दोस्तों, जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट पे कार्य करता है, ये प्रिंसिपल पे कार्य करता है। सही दोस्तों, अभी देखेंगे दोस्तों कि जो जीनर डायोड है वो कैसे वर्क करता है, ये जीनर इफेक्ट क्या है। जैसा कि दो प्रकार के इफेक्ट आपको, एवलांच ब्रेकडाउन, दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन। तो जीनर डायोड जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट पे ही वर्क करता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं थोड़ा। जैसे कि हमने कुछ जो मेरे पहले वीडियो बने हैं उसमें हमने बहुत ही अच्छे से दोनों पे कंपेरिजन बताया है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जो जीनर डायोड है जीनर इफेक्ट पे कार्य कैसे करता है। सही दोस्तों, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा जीनर डायोड है किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट पे कार्य करता है। तो दोस्तों अगर बात करें जीनर डायोड की तो उस इफेक्ट को समझना जरूरी है कि जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद ही कोई भी जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। तो देखिए अगर बात करें कि कोई भी डायोड है, क्योंकि मैंने पहली बात बोला कि जीनर डायोड इज, ऐसे लिख सकते हैं आप, जीनर डायोड इज अ हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। सही फ्रेंड्स, हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। हैवीली डोप्ड का मतलब है दोस्तों कि इसकी जो डोपिंग की जाती है बहुत ज़्यादा की जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देना है, कई बार पूछता रहता है कि निम्न में से किस डायोड की जो सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है। आपके पास ऑप्शन कई सारे मिल जाएंगे, जीनर डायोड है, एलईडी है, फोटो है, या कोई और रिएक्टर दे देगा। दोस्तों अगर इन सब ऑप्शन में देखा जाए सबसे ज़्यादा जो डोपिंग ज़्यादा हाई की जाती है दोस्तों वो की जाती है हैवीली डोपिंग किसकी, जीनर डायोड की। सही है, तो अगर सपोज के लिए हमारा कोई पीएन जंक्शन है और पीएन जंक्शन आपको पता है कि पीएन जंक्शन ये पी साइड है और एन साइड है, इसमें सपोज के लिए ये डिप्लेशन लेयर है। सही है, अगर हम दोस्तों बात करें कि पी क्षेत्र में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, नंबर ऑफ होल्स मेजोरिटी ग्रुप में, और दोस्तों एन क्षेत्र में क्या होते हैं, मेजोरिटी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही फ्रेंड्स, लेकिन मैंने बात किया जब आप इसको फॉरवर्ड बायस में, ये कोई पीएन जंक्शन ही तो है, अगर इस पीएन जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट कर दिया, अगर आपने फॉरवर्ड बायस में इसको ऐड किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल इसको निगेटिव टर्मिनल से दोस्तों इस तरह, अगर आपने इसको बैटरी के पॉजिटिव और इसको नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस में दोस्तों डिप्लेशन लेयर की एक तो हाईली डोप्ड है, दूसरी बात इसकी डिप्लेशन लेयर चौड़ाई बहुत कम हो जाएगी, जिसके कारण दोस्तों अगर बात करें तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स मतलब एक दूसरे को लेयर कम से इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में चले जाएंगे, मूव करने लगेंगे दोस्तों। और कहने का मतलब ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। डिप्लेशन पोटेंशियल बैरियर लगभग जीरो हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर कम होता है, डिप्लेशन लेयर कम होने से ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी एज ए क्लोज स्विच कार्य करेगा दोस्तों। ये नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। हमने बताया जब कोई भी पीएन जंक्शन डायोड अगर बात कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस में, जीनर डायोड को अपने फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिया तो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, रेक्टिफिकेशन करेगा। बट दोस्तों हम बात करें यहाँ पे स्पेशल पर्पज के लिए जो हम इसको जोड़ने वाले हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में जोड़ने का मतलब दोस्तों अगर हम बात करें रिवर्स की, तो रिवर्स बायस में आप देखेंगे कि निगेटिव टर्मिनल को पी क्षेत्र से पॉजिटिव को एन क्षेत्र जोड़ दिया, तो दिस इज रिवर्स बायस दोस्तों। ये रिवर्स बायस में हमने ऑपरेट कर दिया, हमने जोड़ दिया है। आपको पता है ये एरिया होती है अवक्षय परत, इसको क्या बोलते हैं, अवक्षय परत, यानी दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, यानी इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर दोस्तों बोलते हैं इसको, डिप्लेशन लेयर। सही दोस्तों, यानी कि डिप्लेशन लेयर का मतलब अवक्षय परत। अवक्षय परत कैसे बनी है, जब पी टाइप के जो होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में कॉम्बिनेशन करने के बाद दोस्तों, कॉम्बिनेशन होने के बाद वहाँ पे एक उदासीन न्यूट्राइल फील्ड का जो जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम क्या, अवक्षय परत।
पी टाइप के होल्स तथा एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलकर एक उदासीन परत रहित निर्माण का जो उदासीन रहित परत का निर्माण करते हैं, जिसे हम अवक्षय परत कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि जितनी ज़्यादा आप डोपिंग करते हैं, हाईली डोप्ड है, मतलब लिखा है ना कि जिनर डायोड इज हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड का मतलब उसमें डोपिंग ज़्यादा की गई है। आपको पता है नॉर्मल डायोड की अगर तुलना की जाए दोस्तों, नॉर्मल डायोड की कंडीशन में यहाँ पे ज़्यादा डोपिंग की गई है। दोस्तों जब ज़्यादा यहाँ डोपिंग की गई है तो आपको पता है कि अगर कोई यहाँ पे ज़्यादा डोपिंग किया है आपने हैवी डोपिंग, तो हैवी डोपिंग के कारण क्या होगा, ये आपकी एरिया कम होगी। अगर एरिया कम होगी, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, ई बराबर होता है, यानी यहाँ दोस्तों पढ़ा होगा V इक्वल टू होता है E इंटू डी। सही फ्रेंड्स, अगर यहाँ से E क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, ठीक है, अगर E इक्वल टू निकाला जाए यहाँ फार्मूला तो V अपॉन डी आएगा। दोस्तों जितनी ज़्यादा ये डिस्टेंस रहेगी, ये D मान लीजिए ये है, सही है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कम होगी उतनी ज़्यादा जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उतनी ज़्यादा होगी। दोस्तों कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, सही है। तो दोस्तों जितनी कम इस एरिया हाईली डोप्ड करने से क्या है कि जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बहुत कम है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होने से जो दोस्तों ये हमारे पोटेंशियल बैरियर, यहाँ अगर देखा जाए कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस बनता है, ये पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज जो बनता है अगर कंपेरिजन टू ये जो वी वोल्ट की बैटरी हमने दिया है, जो हमने रिवर्स बैस में सप्लाई लगाया है दोस्तों, तो दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आपने इसको रिवर्स बैस में जोड़ा तो नॉर्मली तरीके से ये ओपन सर्किट की तरह कार्य करने वाला है। चूंकि ये हाई डोप्ड है, हाई डोप होने से क्या किया हमने, अब वोल्टेज को हम एक बढ़ाते गए, वेरिएबल बैटरी लगाया, हम वोल्टेज को बढ़ाते गए, तो एक दोस्तों एक ऐसी कंडीशन आती है जहां से वोल्टेज कांस्टेंट होता है। कुछ ऐसा अगर इसका देखा जाए दोस्तों, अभिलक्षण जो वी आई अभिलक्षण इसका खींचते हैं, वोल्टेज अभिलक्षण वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं दोस्तों। जब इसका वी आई अभिलक्षण खींचते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि करंट वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, कुछ देर के बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ती है दोस्तों, ये बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। सही दोस्तों, BRD लिख दीजिए, BRD रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, सही है। तो दोस्तों ये रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी रिवर्स ब्रेकडाउन में ऐसे कर सकते हैं, फिर -I। सही फ्रेंड्स, आपको पता है ये ग्राफ जीनर ब्रेकडाउन का रिवर्स बायस ग्राफ है, ये किस में है, रिवर्स बायस में। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया इस बैटरी, वेरिएबल बैटरी, इसके द्वारा वोल्टेज को बढ़ाते गए तो एक ऐसी कंडीशन दोस्तों आती है कि जिसके द्वारा जब हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जो ये अंदर जो यहाँ पे दोस्तों उदासीन का मतलब है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कपल हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। सही दोस्तों, उसके लिए थोड़ा सा एक मिनट के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पीएन जंक्शन बनता कैसे। सपोज कर लिए, देखिए बात करते हैं दोस्तों, अगर सपोज कर लिए अगर हमारा ये पी है और एन है, सही है दोस्तों, आपको पता है पी क्षेत्र में होल्स होते हैं, ऐसे होल्स होते होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। तो देखिए ये जंक्शन बनता कैसे, पीएन जंक्शन, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मूवमेंट। आपको पता है कि होल्स के अपेक्षा मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा। थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या हाईली डोप कर दिया, या तो डोपिंग बढ़ा दीजिए या तो टेम्परेचर इंक्रीज करा दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बढ़ रही दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये सपोज इधर जाना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाके इस होल्स को भर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जाके होल्स को भर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स देके होल भर देंगे, यानी होल्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं दोस्तों। ये उदासीन परत बन जाएगी और इसी उदासीन परत को हम बोल देते हैं अवक्षय परत। क्या बोल देते हैं, अवक्षय परत। सही फ्रेंड्स, ये जो उदासीन परत बन गई, यहां से इलेक्ट्रॉन जाके इसको भरा, तो जहां से गया वो धनी यानी पॉजिटिव, और जहां गया वहां नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है दिस इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, दो डिफरेंट अगर चार्ज बन रहे हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ दो पोटेंशियल अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा, जिसे पोटेंशियल बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल वोल्टेज, सही है। तो पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा इसके कारण अगर देखा जाए इसे, तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। अब दोस्तों ये पोटेंशियल बैरियर है, तो पोटेंशियल बैरियर में कुछ कंडीशन ऐसी आ चुकी कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स, वो अब कपल चुके हैं, यानी वहां पे एटम के रूप में है, सही है। अब इसके अंदर सब एटम हैं, सपोज कर लिए एटम्स हैं, अपने एटम्स भरे पड़े हैं ये दोस्तों। अब बताइए कि कंडक्शन क्रिया कब होगी। आपको पता है इस साइड रिवर्स बायस में माइनॉरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
यहाँ मेजोरिटी के रूप में, यहाँ पे पी क्षेत्र हरियाणा क्षेत्र में मेजोरिटी के रूप में होल्स होंगे। आप समझिए, यहाँ पे बात की जाए होल्स तो मेजोरिटी ग्रुप में है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी के रूप में है। यहाँ पे मेजोरिटी ग्रुप में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स है मेजोरिटी। अगर बात की जाए मेजोरिटी ग्रुप में मेजोरिटी, तो दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी ग्रुप में होल्स हैं। माइनॉरिटी ग्रुप में क्या है? होल्स हैं। तो देखिए जब आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी कंडीशन आ रही है कि जो क्वांटम तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी ग्रुप में, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे जो एटम्स है उस एटम से टकराएंगे। और टकराएंगे क्या मतलब, ये इतनी ज़्यादा, अगर ये बोल रहे हैं ना कि इसकी अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, किसकी? पोटेंशियल बैरियर की, इसकी अपेक्षा, दोस्तों क्या करता है, बैंड से इलेक्ट्रॉन को खींच देता है। बैंड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव करा देता है। जो कोवेलेंट बने थे, सहसंयोजी बंध बने हुए थे, जैसे हमने पढ़ा था सिलिकॉन था तो इधर सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने एक एल्युमिनियम मिलाता था तो यहाँ एक बॉन्ड बनता था एल्युमिनियम की, ऐसे सिलिकॉन तो बॉन्ड बनता था दोस्तों, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड था। और इस कोवेलेंट को दोस्तों, इस कोवेलेंट से जैसे हमारे सब ये बने पड़े थे सहसंयोजी कोवेलेंट, तो इनको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इनको तोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन वहां से खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलने के बाद क्या करने लगेगा दोस्तों, मूव करने लगता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन, चूंकि यहाँ पे हाई डोपिंग की गई है, जिससे इसकी जो यहाँ इंटेंसिटी है, जो बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण दोस्तों वो माइनॉरिटी करंट फ्लो होने लगती है। कहने का मतलब माइनॉरिटी के कारण एक रिवर्स करंट फ्लो होने लगती है। कब? जब हम शुरुआत में वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, एक ऐसी कंडीशन आती है जैसे ही जेनर ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, वैसे ही हमारा रिवर्स बायस में कंडक्शन क्रिया हो जाती है। रिवर्स बायस में ये डिप्लेशन लेयर बहुत कम हो जाती है और दोस्तों वहां पे ये एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करने लगता है। सही है, अभी आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए, बात करते हैं कि एक पीएन जंक्शन डायोड की, जो जीना डायोड क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो कि अगर रिवर्स बायस में हमने उसको ऑपरेट कराया तो एज ए रेगुलेटर वर्क करेगा। यदि हमने उसको फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कराया तो नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। अगर उसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें दोस्तों, तो उसकी वर्किंग प्रिंसिपल जीनर ब्रेकडाउन इफेक्ट पे के आधार पे है। और दोस्तों उसकी बात करते हैं कि किस मटेरियल से बनाया जाता है, दोस्तों सिलिकॉन मटेरियल का यूज करके हम जीनर डायोड को बनाते हैं। अगर दोस्तों और जीनर डायोड से क्वेश्चन क्या पूछता है कि जीनर डायोड में डोपिंग कैसी होती है, दोस्तों सबसे ज्यादा डोपिंग हाईली डोप्ड करते हैं इसको, क्योंकि बताया आपको हाईली डोपिंग करने से डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है दोस्तों वो ज्यादा हो जाती है। और दोस्तों अगर बात की जाए कि एक नॉर्मल डायोड है जहां पे एवलांच ब्रेकडाउन, अगर एवलांच ब्रेकडाउन होना कंडीशन देखा जाए कि एवलांच ब्रेकडाउन नॉर्मल अगर डायोड कोई रहते हैं तो उसमें एवलांच ब्रेकडाउन होता है, उसको समझ लीजिए। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन और कि जीनर ब्रेकडाउन कितने वोल्ट पे होता है। दोस्तों अगर बात करें जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, अगर यहाँ पे लिखें कि जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है दोस्तों, ये 5 से 8 वोल्ट तक, मैक्सिमम 8 वोल्ट, यानी 5 से 8 वोल्ट में ही ये जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है। जीनर ब्रेकडाउन का मतलब कहने का मतलब है कि रिवर्स बायस में धारा का चालन हो जाएगा। रिवर्स बायस में यह डायोड पीएन जंक्शन मतलब क्लोज सर्किट की तरह, यानी एज ए क्लोज स्विच की तरह वर्क करने लगता है, यानी यहाँ पे कंडक्शन क्रिया होने लगेगी। दोस्तों अभी हम जब एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इसको देखेंगे तो और आपको क्लियर